एक लड़का है कुंदन यादव नाम का, तो उस पर मैंने एफआईआर किया है। लगभग 6 महीने से सोशल मीडिया के द्वारा मानसिक रूप से हमें प्रताड़ित करा, गाली गलौज भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहा है। तो इसको मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन 2 तारीख की कुछ घटनाएं हैं जो मैंने एफआईआर में लिख दिया है। एफआईआर किए थे 4 तारीख को एफआईआर किए थे और लगभग जी 4 तारीख को एफआईआर किए। अभी तक प्रशासन की स्थिरता क्यों है या प्रशासनिक लेट सेट हो, लेकिन प्रशासन से मैं इतना कहना चाहूँगी कि इस जो मेरे साथ हो रहा इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप लोग हमें न्याय दिलाइए। क्या हुआ था आपके साथ? मैं कहती हूँ, जब एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है समाज में, तो एक आम जनता, एक आम महिला कैसे सुरक्षित? देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पर इतनी गंदी और भद्दी गालियाँ दे रही। ये क्या सभ्य और पढ़े लिखे की पहचान है? और बहुत सारे मैंने ऐसे टोटल जितनी भी सोशल मीडिया पर इस लड़के ने अभद्र टिप्पणियाँ की है, अभद्र गाली दिया है, ये सारा मैंने सोशल मीडिया पर से निकाल करके टोटल मैंने एफआईआर में लगा करके दिया है। लेकिन अभी तक प्रशासन, ये देखिए, क्या ये पढ़े लिखे की पहचान है? क्या ये सभ्य परिवार की पहचान है? कौन कौन लड़का आपके साथ? ये कुंदन यादव नाम का लड़का है जो मेरे ही अभद्र टिप्पणी का कारण क्या है? क्यों आपके ऊपर कारण मुझे नहीं पता क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, 6 महीने से क्यों मेरे ऊपर लगा हुआ है। मुझे लग रहा है इसके पीछे कोई राजनीति चाल है, कोई और है, क्योंकि ये जो लड़का है कुंदन यादव नाम का लड़का है, इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ज़मीनी विवाद नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर ये क्यों इस तरह से लगा हुआ है, क्यों गाली गलौज कर रहा है, क्यों मेरी छवि को ख़राब करना चाह रहा है, मेरी छवि को धूमिल समाज में करना चाह रहा है। देखिए, किए हुए लगभग 26-27 दिन, आज 30 तारीख हो गया है। मैंने 4 तारीख को ही एफआईआर किया है और पुलिस के द्वारा तो आश्वासन मिल रहा है। अब पुलिस क्यों इतना लेट में है मुझे नहीं पता। हो सकता है प्रशासनिक कुछ लेट सेट हो, लेकिन प्रशासन से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक महिला के मान सम्मान का ख्याल रखे। कल को अगर मेरे साथ 2 तारीख की जो घटना है, मैंने एफआईआर में मेरे साथ छिनतई हुआ, मेरे साथ बदतमीजी किया, मेरे ड्राइवर के साथ हाथापाई, उसके साथ गाली गलौज किया, उसके बाद मेरे साथ गाली गलौज करने का काम किया है, तब मैं एफआईआर करी हूँ। बहुत बर्दाश्त मैंने किया है। 6 महीने से वो यादव समाज से है और मतलब देख रहे हैं, मैं अति पिछड़ा समाज से आती हूँ। एससी से, पहले एससी में थी, एससी से चुनाव लड़ी हूँ। तो ये भी लिखता है कि आरक्षण वाली जिला परिषद है, तो आरक्षण सीट आरक्षित था, तो सभी 8 हम लोग 8 कैंडिडेट थे, तो 8 आरक्षण से ही खड़ा हुए थे चुनाव। ऐसा नहीं है कि मतलब हम ही सिर्फ आरक्षण से, कोई भी जीता तो वो भी आरक्षण से जीता। और 8 कैंडिडेट में जनता ने मुझे चुना है, तो मुझे मेरे व्यवहार पर आप क्षेत्र में जाके आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्षेत्र की जनता से पूछ सकते हैं कि मेरा विचार व्यवहार मेरा कैसा है। क्या आपको जान माल की भी खतरा हो रही है? या बिल्कुल, उसने धमकी दिया, उस रात भी धमकी दिया, पिस्टल दिखाया, उस रात भी धमकी दिया। उसका एक ही मकसद है, उसका मतलब एक ही मकसद है कि मैं पॉलिटिक्स से साइड हो जाऊं, ताकि जो उससे करवा रहा है, हमको लग रहा है एक महिला नेत्री है लोकल की, वो ही जो स्थानीय है यहाँ की, जो उसका साथ दे रही है, वो ही इसके पीछे है। कुंदन यादव को एक मोहरा के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, अब 26 का चुनाव नज़दीक आने वाला है, तो कैसे मेरी छवि को समाज में ख़राब करे, क्षेत्र में मेरी छवि कैसे ख़राब हो, कैसे छवि मेरी धूमिल हो, इस तरह का मतलब गलत शब्द सीधा कह सकते हैं कि आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड जी बिल्कुल जी पॉलिटिकल देख रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल छवि अच्छा। अपने बारे में अभी मैं फ़िलहाल सारे दुनियादारी की छोड़कर मैं अपने बारे में मैं कहना चाहूँगी कि इतने दिन हो गए, इसलिए मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा, आप लोग के सामने आना पड़ा, क्योंकि इतने दिन हो गए। मैं 4 तारीख को मैंने एफआईआर किया और इतना दिन हो जाने के बाद लगभग 26-27 दिन, 25 दिन, 26 दिन हो गया। ठीक है, इतने दिन होने के बाद भी कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कल हमने सारा चीज़ टोटल सोशल मीडिया से निकाल कर एफआईआर में लगा करके दिया है, ठीक है,
और अभी तक जब कार्रवाई नहीं हो रही है, आगे अगर मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका जिम्मेवार तो प्रशासन होगी, प्रशासन को लेना होगा उसकी जिम्मेवारी। मांग करती हूँ जिला प्रशासन से और स्थानीय प्रशासन से कि न्याय हो। लोग कह रहे हैं कि जांच हो तो जांच भी हो, और मेरे पास सबूत है, मैं बिना सबूत की कुछ नहीं करती, ठीक है ना। बहुत मैंने बर्दाश्त किया, मैंने नहीं किया है। थाना में डीएसपी साहब के पास भी गए हैं, एसपी साहब के पास भी गए। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सरकार आवाज़ उठा रही है, लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार हो जाता है। मैं रात मतलब दिन रात में भी, परसों तरसों भी मैं 11 बजे रात को आई हूँ क्षेत्र से। तो मैं सभी के सुख दुख में हमेशा जाती आती रहती हूँ, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है, तो इसका जिम्मेवार कौन? 2 तारीख की घटना घटी है। मैं सबसे पहले तो मेरी गाड़ी को रोका गया है उस कुंदन यादव के द्वारा। उसके साथ 2 आदमी था, लेकिन वो साइड रहा, उसको मैं पहचानी भी नहीं, मुँह ढका हुआ था उसका। आपको धमकी भी मिल रहा है? जी बिल्कुल धमकी भी, अभी भी धमकी दे रहा, उस दिन भी धमकी दिया। और धमकी देने का एक ही मकसद है कि मैं पॉलिटिक्स छोड़कर साइड हो जाऊँ, ताकि जो उसके पीछे है, कुंदन यादव के जो पीछे है, उसका रास्ता साफ रहे। उसको लग रहा है कि हेमलता अगर रहती है पॉलिटिक्स में तो हम कहीं जगह नहीं बना पाएंगे। उसका मकसद एक ही है। जी बिल्कुल मतलब पॉलिटिक्स से, मैं आरजेडी से, इनको पता है, मैंने सभी को कह दिया कि ऐसे ऐसे कर रहा है, आप लोग कुछ कीजिए। लेकिन पता नहीं मेरे विधायक जी क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ दिन से बात नहीं, हमको तो यही लग रहा है। लेकिन एक विधायक, विभूतिपुर के विधायक जी कहाँ थे? उनको मैंने पहले जब ये सब लिख रहा था, गाली गलौज कर रहा था, तो मैंने विभूतिपुर के विधायक जी को भी फ़ोन किए, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो कम्युनिस्ट में थे, और उससे मतलब आना जाना उसका भी, उस लड़का को भी आना जाना लगा रहता है। कई केस के मामले में भी थाना में एफआईआर है। एक बार शराब मामले में भी जेल गया है। एक बार गोलीकांड दलसिंहसराय में हुआ था, आप लोग को पता होगा, उसमें भी इसका नाम कितना, उसके खिलाफ कितना एफआईआर है। सभी का मतलब एक ही लड़का के कह रहा है कि 90% मेरा झूठा आरोप लगता है, झूठा केस होता है। मतलब एक ही आदमी के प्रति 90% लोग झूठा आरोप। पॉलिटिक्स में आए हैं तो हम डरते नहीं हैं। मेरे खिलाफ विभूतिपुर के विधायक थाना और अनुमंडल में उतर गए हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मतलब वो भी गठबंधन दल के ही है। मैं आरजेडी की एक महिला नेत्री हूँ, और आरजेडी के लोग सामने नहीं आ रहे हैं, और वो मतलब वो लड़का कम्युनिस्ट में है भी नहीं, सदस्य भी नहीं है। उसके पिताजी कम्युनिस्ट में थे, उसके थ्रू मतलब वो विधायक जी आ जाते हैं, मेरे खिलाफ उतर जाते हैं। अब क्या डीएसपी साहब क्या कर रहे हैं, थाना अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन और 21 जून को मेरे खिलाफ और थाना के खिलाफ भी थाना घेराव किया, प्रदर्शन किया, मेरे खिलाफ प्रदर्शन किया कि हम झूठा आरोप लगा रहे हैं। अब झूठा आरोप लगा रहे हैं तो ये सब क्या है? कम्युनिस्ट के वो एक ये लड़का जो है एक SFI करके कुछ संगठन चला रहा है, आरबी कॉलेज में छात्र संगठन कुछ चला रहा है, और उसमें ऐसे लड़के जुड़े हुए हैं छात्र संगठन में। उसका देखिएगा, कमेंट देखिएगा तो कहिएगा मतलब ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, पढ़ा लिखा लड़का नहीं है, एकदम अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है। उसके जो भी मतलब ग्रुप के लड़के लोग हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है। मेरे हाई कोर्ट ये लेकर जाऊंगी मैं, कह रहा है कि मतलब कितना बड़ा रंडी है बताइए, जो मुझे बोलने में शर्मा रहा है। मेरी छवि को खराब करने के लिए ये सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर रहा है, ठीक है। और इतनी मतलब और भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। और प्रदर्शन किया थाना, उसके बाद पता नहीं थाना क्या कर रही है। प्रदर्शन किया है 21 जून को, 21 जून को प्रदर्शन करके थाना पर भी दबाव बना रहा है, अनुमंडल में डीएसपी पर भी दबाव बना रहा है, विधायक को उतार रहा है मेरे खिलाफ। आगे अगर मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटती है, अगर प्रशासन कुछ नहीं कर रही है इस मैटर पर, शांत बैठी हुई है, तो क्या मेरी जिम्मेवारी, अगर मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेवारी लेगी प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। उसकी माँ ने उसको कहाँ से पैदा किया है? एक औरत ही सबको पैदा करता है, ठीक है। उसकी माँ ने उसको कहाँ से पैदा किया है? अब देखिए
इसमें देखिए, आप जूम करके दिखा दीजिए कितना अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके परेशान हमको किया। से मेरी यही निवेदन है और आशा है, उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन जो भी करेगी सही करेगी, सही के साथ खड़ा रहेगी।